जय माता दी भक्तों। हमने पिछले 2 वीडियो में अथ सप्तश्लोकी दुर्गा और श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम का पठन और वाचन किया है। तो अगला वीडियो जो हमारा है यह श्री दिव्याः कवचम का है। इसके पहले इसमें पाठ विधि दी हुई है पुस्तक में, फिर उत्कीलन दिया हुआ है और उत्कीलन के साथ साथ शाप विमोचन भी है। तो दुर्गा सप्तशती पुस्तक जो है और इसमें जो मंत्र हैं वो ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों के द्वारा शापित की हुई है और श्री भोले बाबा शंकर जी के द्वारा यह कीलित भी है। तो इसके उत्कीलन की भी जानकारी हम आपको देंगे और साथ ही साथ शाप विमोचन कैसे किया जाए उसकी भी जानकारी देंगे और साथ में इसका संकल्प कैसे लिया जाता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है यह भी हम आपको बताएंगे। परंतु इन सब के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो यह है कि इसका सब कुछ तो आप कर लेंगे, परंतु यदि आपको इसका शुद्ध उच्चारण ही नहीं आया तो उत्कीलन और शाप विमोचन का कोई लाभ नहीं होगा। और यहाँ पर गलती करने की कोई भी गुंजाइश माँ भगवती देती नहीं है किसी को। यदि आपने जैसा लिखा हुआ है पाठ में उसी तरीके से इसका पाठ किया तो आपको पूर्ण फल प्रदान करेंगी। और यदि आपने अशुद्धता की और जहाँ पर भी गलती हुई तो वो जैसे का तैसा देती हैं। एकदम ये सिद्ध कवच है और माता जी बहुत दयालु हैं, वो अपने भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। तो हमसे कोई गलती ना हो, तो गलती ना हो इसके लिए इसमें यही विधान है कि इसका बार बार निरंतर प्रयास किया जाए और इसको शुद्ध रूप से उच्चारित किया जाए और उसके बाद ही माता भगवती के समक्ष इसका जो है पाठ किया जाए। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं दिव्याः कवच। तो कैसे पढ़ेंगे इसको ये जानते हैं और इसी के साथ साथ हम अपना ये शुरू करते हैं। तो क्या है? अथ दिव्याः कवचम, अथ दिव्याः कवचम। तो इसका विनियोग है ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि ये गद्यात्मक है, ये पद्यात्मक नहीं है, तो इसको बोलने का जो लय होगा वो इस तरह से होगा। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। यहाँ पर जो ये जपे है, क्योंकि हमको एक ही पाठ करना है, यदि आपको कई पाठ करना है तब तो यहाँ पर आप जपे विनियोगः करेंगे, और यदि आपको एक ही पाठ करना है तो यहाँ पर आप जपे के स्थान पर पाठे विनियोगः करना है। तो सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। फिर है ओम नमश्चंडिकायै, ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको आप ज्यों का त्यों ही पढ़ना है। तो पहला श्लोक हमारा जो शुरू होता है, और ये अनुष्टुप छंद है, 4 चरण होते हैं इसमें, और यही क्या माता रानी का पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती ही
लगभग अनुष्टुप छंदों में ही प्रणीत है। तो अनुष्टुप छंद की यह पहचान होती है कि इसमें चार चरण होते हैं और 8 वर्णों के बाद यति होती है। तो दो लाइन में 16 और एक लाइन में 16 और दोनों लाइनों में टोटल 32 वर्ण होते हैं। तो आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षा करं नृणां यन्न कस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। इसको किस तरह से पढ़ेंगे? ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच, मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से अच्छा पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृण्वस्व महामुने। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृण्वस्व महामुने। तीसरा श्लोक है हमारा। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है ब्रह्मचारिणी, जिसको ब्रह्मचारिणी मैं कह रहा हूँ। तो ये जो हा है और आधा माँ है, तो इसको पहले हा का उच्चारण होना चाहिए और उसके बाद माँ का। लेकिन बहुत से लोग और बहुत से गायक जो गीत गा रहे हैं माता जी का, वो लोग ब्रह्मचारिणी बोलते हैं, ब्रह्मचारिणी, जबकि होना चाहिए ब्रह्मचारिणी। अब हमसे वो बन नहीं रहा है, लेकिन वो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं, पहले माँ उसके बाद हा बोलते हैं, जबकि बोलना चाहिए पहले हा और उसके बाद में माँ। तो अब हमारा चौथा श्लोक है। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं काल रात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं काल रात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। पांचवा श्लोक हमारा है। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्ता नेतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। छठा श्लोक है। अग्निना दह्य मानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। सातवां श्लोक है। न तेषां जायते किंचि दशुभं रण संकटे
नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि। कैसे पढ़ेंगे इसको? न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि। तो यहाँ पर एक है किंचिद शुभम, तो इसको बोलने के पहले आप लोग बहुत प्रयास करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप किंचिद शुभम बोलेंगे ना तो ये अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ। तो इसको आप बोलना है किंचिद शुभम, किंचिद शुभम रण संकटे। तो इसको हो जाएगा कि आपको कभी भी अशुभ की शंका नहीं रह जाएगी किसी भी रण में। और अगर आपने इसको ऐसे बोल दिया किंचिद शुभम, तो होगा कभी भी आपको शुभ नहीं होगा रण के बीच में। तो 8वां श्लोक, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दोबारा से पढ़ता हूँ कि न तेषां जायते किंचिद शुभं रण संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि। 8वां श्लोक है यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। कैसे पढ़ेंगे इसको? यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। 9वां श्लोक है हमारा प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिखासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना। कैसे पढ़ेंगे इसको? प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिखासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना। 10वां श्लोक है हमारा माहेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्म हस्ता हरिप्रिया। तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम? लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। 11वां श्लोक है हमारा ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। 13वां श्लोक है दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं। 14वां श्लोक है खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुंतायुधं त्रिशूलं च शारं मायुध मुत्तमम्। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? खेटिकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुंतायुधं त्रिशूलं च
शारङ्गमायुधमुत्तमम्। 15वां श्लोक है दैत्यानां देह नाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्या युधा नित्थं देवानां च हिताय वै। तो कैसे पढ़ेंगे? दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधा नित्थं देवानां च हिताय वै। 16वां श्लोक है हमारा नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। कैसे पढ़ेंगे इसको? नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। 17वां श्लोक है त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्निन्यामग्निदेवता। कैसे पढ़ेंगे इसको? त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्निन्यामग्निदेवता। 18वां श्लोक है दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी। कैसे पढ़ेंगे इसको? दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी। 19वां श्लोक है 19वां श्लोक है हमारा उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद धस्ताद वैष्णवी तथा। कैसे पढ़ेंगे इसको? उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद धस्ताद वैष्णवी तथा। 20वां श्लोक है हमारा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा शव वाहना जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठितः। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा शव वाहना जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठितः। 21वां श्लोक है हमारा अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षे तुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता। कैसे पढ़ेंगे इसको? अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेद्दुमा मूर्धिं व्यवस्थिता। 22वां श्लोक है हमारा मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्ये यम घंटा च नासिके। कैसे पढ़ेंगे इसको? मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यम घंटा च नासिके। 23वां श्लोक है हमारा शंखिनी चक्षु शोर मध्ये श्रोत्रयोर्द्वार वासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत
कर्णमूले तु शांकरी। कैसे पढ़ेंगे इसको? शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी। 24वां श्लोक है हमारा। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। कैसे पढ़ेंगे इसको? नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। 25वां श्लोक है हमारा। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। 26वां श्लोक है हमारा। कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग? कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। 27वां श्लोक है हमारा। नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंधयोः खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंदयोः खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। 28वां श्लोक हमारा है और आज इसी पर हम लोग विराम करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में बातचीत करेंगे। हस्तयोर दंडिनी रक्षे दंबिका चांगुलिषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत कुशौ रक्षेत कुलेश्वरी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत दंबिका चांगुलिषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी। तो भक्तजनों, अभी इसमें कवच में लगभग 54 श्लोक हैं, तो हम लोग आज इसको पहला पार्ट यहीं तक पढ़ेंगे 28 तक, और 28 के आगे और पूर्णाहुति तक दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए माता रानी आप लोगों का कल्याण करें, और आप लोग प्रयास करिए, अभ्यास करिए, क्योंकि ये एक बार में नहीं आएगा। वीडियो को रिपीट कर कर के देखिए और उच्चारण से इसको मिलाइए। फिर जैसे भी हो, अगर इसमें कोई कमी हो तो कमेंट करिए, अच्छा हो तब भी कमेंट करिए, लाइक भी करिएगा, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। तो ज़्यादा अब बातचीत नहीं करेंगे। प्रणाम, जय माता दी।